हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक के पेड मॉक टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस एनालिसिस उसका करने वाले हैं। इस सीरीज़ में क्या होता है, मैं पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लेती हूँ और उसके बाद उसका एनालिसिस करके रिकॉर्ड करती हूँ वो वीडियो, जिससे आप पॉज करके या तो उसके सॉल्यूशंस देख सकें, क्वेश्चंस देख सकें कि कैसा था, या फिर पहले अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो कि क्या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई बेटर मेथड है या नहीं। पिछले जो 2 मॉक टेस्ट हैं उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियोस हर फ्राइडे को अपलोड होती है, ठीक है। कोशिश रहेगी मेरी अब वीक में नेक्स्ट वीक से 2 ये वीडियोस प्रोवाइड करूँ, टेक्स्ट बुक के भी और ऑलिव बोर्ड के भी। आपको पता होगा ऑलिव बोर्ड के भी पेड मॉक टेस्ट जो होते हैं उसका भी मैं एनालिसिस करवाती हूँ, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगी। आई थिंक 18 मॉक्स अभी तक हो चुके हैं हमारे उसके। एंड टेक्स्ट बुक का थोड़ा पीछे चल रहा है, 3rd मॉक है क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने शुरू की है ये सीरीज़। मोस्ट प्रोबेबली इसको भी हम कैचअप कर लेंगे, ठीक है। वीक में 2 करेंगे तो हो ही जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, जिससे बिगनर से लेके एडवांस सबको समझ में आए वो सॉल्यूशन। तो कभी कभी जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ मैं एग्ज़ाम अप्रोच भी बताती हूँ जहाँ पे भी वो लग सकती है। और यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल अटेम्प्ट का जो स्कोर होता है वो भी दिखाती हूँ कि मैंने कितना स्कोर किया था जब अटेम्प्ट कर रही थी। स्लो लगती है आपको वीडियो तो कभी भी आप इसकी स्पीड इंक्रीज करके 1.25 1.5x पे देख सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ ये साइड बाय साइड आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देखिए कि आप कर पा रहे हो वो क्वेश्चंस कि नहीं, और कमेंट डाउन करना कि कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, ठीक है। चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पैटर्न वही रहेगा अटेम्प्ट करने का, पहले क्वांट, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश एंड देन जीके। 15 men can remove 750 bushes in 25 hours. If 5 men leave the job, then how many bushes will be removed in 15 hours? इसका मसाला MDH मसाला वाला बताओगा आपको। Men, days, hours divided by work into M1 D1 H1 W1 is बराबर टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2, ठीक है। MDH के वर्ल्ड मसाले ऐसे भी कैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मेन दे रखे हैं 15, दिन दे रखे हैं, दिन या आज जो भी दे रखा है, एक चीज़ दे रखी है, आज दे रखा है, और वर्क कितना दे रखा है 750 बुशेस का, ये आपको बराबर दे रखा है। 5 मैन लीव कर देते हैं जॉब, यानी 15 में से 5 गए, तो 10 मैन काम कर रहे हैं 15 घंटे के हिसाब से। तो हमें बताना है W2 वर्क कितना होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, 3 5 15, 5 से जाएगा ये, 5 1 5, 5 5 25, 150। तो वर्क डन कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 150 इंटू 2, दैट इज 300 बुशेस विल बी रिमूव्ड। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आपको टेबल दे रखी है, इसमें बताना है रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु प्लेड बास्केटबॉल इन स्कूल A and C together. A and C together कितना हुआ, 125 plus 145 will give you 270 to the ratio of students फुटबॉल B और D में 50 और 40 90। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से जाएगा, 3:1 will be your answer C. नेक्स्ट, एक बोट जो है वो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 12.5 घंटे में। तो लेट करते हैं डाउनस्ट्रीम भी डाउनस्ट्रीम रहते हैं एंड एक अपस्ट्रीम रहते हैं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई, वेयर x रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ बोट एंड y रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, 60 बाई डी प्लस
40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 40 प्लस यू, ये बराबर दे रखा है आपको 12.5 घंटे। 12.5 घंटे आप कैसे लिखोगे, 12 1/2, तो 12 टू 24, 25/2 आएगा, है ना। सिमिलरली अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी और यू के टर्म्स में, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 5 से चला जाएगा, तो 12/d प्लस 8/u इक्वल्स टू 5/2, ये आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली इसमें लिखा है कि वो 84 किलोमीटर्स जाता है डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर्स जाता है वो अप स्ट्रीम, कितने टाइम में, 18 आवर्स एंड 54 मिनट्स, यानी 1854/60, जिसको हम लिखेंगे 6 9s 6 10s, एंड ये आपको देगा मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन जो बनेगा ये बनेगा 189/10। ओके, अब देखते हैं 21 से जा रहा है, हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 21 4 84 होता है, डी 21 3 63 एंड 21 9 189 होता है, 9/10, यही आपकी इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्व करना है जिससे डी और यू हमारा मिल सके, ठीक है। सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को बाय 2, तो जिससे 12/d डाउन स्ट्रीम कट जाएगा और अप स्ट्रीम मिल जाएगा। सो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, तो ये हमें देगा 8/u माइनस 2 3 6/u इक्वल्स टू 5/2 माइनस 18/10, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये आएगा 2/u बराबर 5 5 25, 25 माइनस 18 करेंगे तो ये कितना देगा, सॉरी मैंने यहाँ से 2 कर दिया, 3 से होगा, 3 4 12, 3 3 9 यू आएगा ये, एंड ये होगा 3 9 27, 27/10। तो ये हमारी इक्वेशन आई है, इसको मैंने थोड़ा ढंग से लिख दिया। अब इसे देखते हैं, 5 10 नीचे कॉमन आएगा, यहाँ से आया -1/u की वैल्यू, 25 माइनस 2/10 दैट इज 1/5, u की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 5, ठीक है। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12/d प्लस 8/5 इक्वल्स टू 5/2। 12/d इक्वल्स टू कितना आएगा, -8/5 करेंगे, 5 5 25 माइनस 16 9/10, ठीक है। सो d आपका कितना आ गया, 12/d लिखा हुआ है ये, तो d आ गया आपका यहाँ से 120/9, दैट विल गिव यू 340/3, 40/3 आपका d आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें पता चल गई आपको। u की वैल्यू क्या होती है, अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, एंड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई डी की वैल्यू आई है 40/3, ठीक है। हमें बताना है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट क्या है, y, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये हमें देगा -2y बराबर होगा 5 माइनस 40/3, 3 5 15, 25 माइनस 25/3 आएगा 2y का, सो y विल बी इक्वल टू 25/6, 3 5 15, सॉरी स्टिल वाटर में स्ट्रीम की नहीं बतानी हमें, बोट की बतानी है, एक सेकेंड गलत कर दिया, ऐड करना है हमें ना कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो तो स्ट्रीम की नहीं, हमें बोट की स्पीड बतानी है। बोट की स्पीड के लिए तो सिंपली ऐड हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 40/3 प्लस 5, 3 5 15, 15 ऐड करेंगे तो ये होगा 55/6, ये आएगा x, तो ये आएगा 6 9 54, 10, 6 1 6 40, 6 6 36, तो अप्रॉक्स 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। सी विल बी योर आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों। जीवन राइट्स नंबर 1 2, ये आपको पहले अटेम्प्ट में तो छोड़ना ही है देखते ही। जीवन अटेम्प्ट राइट करता है 1 से 100 नंबर एक रेक्टेंगल पे, ठीक है, एक रेक्टेंगल पे 100 नंबर उसने लिखे और वो 100 इक्वल उसमें काट दिए।
ठीक है। मीनू शेड करती है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। किस कलर में? येलो। वेराज माहिन जो है वो शेड करता है मल्टीपल्स ऑफ 9 विद ग्रीन, ओके। हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर जो रेक्टेंगुलर एरे में होगा जिसमें दोनों कलर्स होंगे, मतलब ग्रीन प्लस येलो। सिंपली हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। 8 into 9 that is 72 will be your answer. 72 will be your number. D will be your answer. Next. If 3 sin square theta plus 4 cos theta minus 4 equals to 0, then the value of cosec square theta plus cot square theta is ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अगर आप 0 से 90 में देखोगे तो ये थीटा की वैल्यू 30, 45 और 60 तीनों पे ही नहीं सूट कर रहा, हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4c माइनस 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 3c स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 आएगा यहाँ पे माइनस 4c इक्वल्स टू 0, माइनस 3 प्लस 3 आएगा, सो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1, ठीक है। सो c की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी, पॉजिटिव्स भी होंगी, एक 1 आएगा और एक 1/3 आएगा कोफिशिएंट से डिवाइड करके, ठीक है। अब 1 तो वैल्यू नहीं हो सकती c की, क्योंकि इसमें इक्वल टू का नहीं है, बाउंड्री कंडीशन नहीं है, तो c कैन नॉट बी 1। सो c की वैल्यू हमें पता चल गई, कॉस थीटा की वैल्यू ये आई 1/3। अब एक ट्राइंगल में अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम में, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, तो 1/3 आ गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा फिर, एंगल इधर, दिस विल बी इक्वल टू 9 minus 1 that is root 2, 9 minus 1 8 and this will simply give us 2 root 2, ठीक है। हमें बताना है cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा का उल्टा, तो ये होगा 3 3 9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी 1/8। इसकी वैल्यू हमें मिली 10/8, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5/4 आज योर आंसर ए। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम दैट इज 25% per annum for 1 year is 4375, then what will be the principal? ठीक है, आपको रेट दे रखा है 25% का, और एक साल में सिंपल इंटरेस्ट माइनस एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4375। क्लियरली हाफ ईयरली लिखा हुआ है, सो 25 का यानी 12.5% पे लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो फिर भी वही आएगा, 12.5 इंटू 2 करेंगे तो 25% ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट, 25% ऑफ पी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा 12.5 प्लस 12.5, 25% तो आएगा ही, इसी के साथ साथ आपका ये 12.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और ऐड होगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ की वैल्यू आपको 4375 के बराबर दे रखी है, हमें यहीं से पी निकालना है, ठीक है। 125 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये एंड में तो 25 आएगा, 12 12 से 144, 144 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो 165.25 होगा, लेकिन 2 जीरोस आएंगे तो 1.5625 की वैल्यू आपको 4375 के बराबर दे रखी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सो इसे हम डिवाइड करेंगे 15625 इंटू 1 2 3 4 से, ठीक है। तो 15625 को अगर हम 25 से करें पहले तो ये आएगा 625, एंड 4375 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें देता है 175, ओके। फिर से 25 एंड ये आएगा 25 6 7 7 से गया, 25 4 से जाएगा, 7 4 28,
2800 इंटू 100% की निकाल रहे हैं तो 22,80,000 ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, taps PQR can fill the tank in 20, 25 and 40 hours respectively। अच्छा, PQR दे रखे हैं जो कि 20, 25 और 40 घंटे में भर सकते हैं। टैप क्यू जो है वो ओपन रखा है 10 आवर्स के लिए एंड उसके बाद टैप क्यू को बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद पी और आर को खोला गया है। आर जो है वो बंद कर दिया जाता है 9 घंटे पहले टैंक के ओवरफ्लो होने से। हमें बताना है कितना टाइम लगा है टोटल टैंक को फिल करने में। पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 25 इंटू 8 आएगा, 4 5 2 5 10, 8 8 5 यहाँ पे आ गया 5। ये आ गई इनकी एफिशिएंसीज। टैप क्यू जो है वो 10 घंटे के लिए चला है, यानी 80 यूनिट्स तो पहले टैप क्यू ने कर ली हैं। टैप मतलब टैप क्यू ने कवर कर ली है। 25 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो ये हमें देता है 200 यूनिट्स। ये 200 यूनिट्स हमें फिल करनी है। तो 80 में 200 यूनिट्स में से 80 यूनिट्स तो फिल हो चुकी हैं पहले ही, तो हमारे पास 120 यूनिट्स रिमेनिंग बची हैं। उसमें कहा है कि आर जो है 9 घंटे पहले, जब पी और आर साथ में चल रहे थे, लेकिन उसमें पहले ही कह रहा है कि आर को क्लोज कर दिया 9 घंटे पहले। तो देयरफॉर टैप पी जो था अलोन वर्क किया है 9 आवर्स के लिए। तो उसने कितना भर दिया होगा? पी ने 90 यूनिट्स भर दिया होगा। तो ये भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 120 में से अगर हम 90 यूनिट्स निकाल देंगे, ठीक है, सो ये हमें देगा रिमेनिंग यूनिट्स कितनी, 30। ठीक है, अब ये 30 यूनिट्स पी और आर ने साथ में भरी हैं। तो ये कितनी एफिशिएंसी के साथ भरी है? 15 की एफिशिएंसी के साथ। सो 30 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो यानी पी और आर ने 2 घंटे के लिए काम किया है। हमें बताना है टोटल कितना टाइम लगा होगा काम में। क्यू के 10 घंटे, ठीक है, और आपके आर के 2 घंटे एंड पी के कितने घंटे? पी के 9 घंटे। इनको अगर हम सम करेंगे 12 और 9, 21 घंटे जो है टोटल काम हुआ है। बी विल बी योर आंसर। आगे, एक वेसल में कंटेन था एसिड ऑफ वाटर, जिसमें वाटर जो था वो 64% था। 36 और 64 का रेशियो है एसिड और वाटर का एक मिक्सचर में, ठीक है। 4 लीटर्स इस सोल्यूशन का जो है वो निकाल लिया गया था और सेम क्वांटिटी का पानी इसमें ऐड कर दिया। ओके, इसमें से हमने -4 लीटर्स कर दिया है और सेम जो है 4 लीटर जो है इसमें हमने ऐड किया है पानी। ओके, अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन में 30% एसिड बचा है अब सिर्फ, तो हमें बताना है कि if the resulting solution contains 30% acid, the quantity of water in the solution at the, तो हमें बताना है शुरुआत में पानी कितना था इसमें, ठीक है। यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो रेशियो कितना आएगा? ये आएगा आपका 4 से जाएगा, 4 9 36, 4 4 6 4 24, 9:16 में आपका पहले एसिड और वाटर डिवाइडेड है। अब जो 4 लीटर निकाला है हमने वो सेम रेशियो में एसिड और वाटर होगा। तो एसिड कितना आया 4 में से? ये आएगा 9 डिवाइड बाई 25, ठीक है। सो ये कितना आएगा? अगर हम देखें 4 9 36 डिवाइडेड बाई 25 विल गिव यू 25 1 25, 110 एंड 110 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 4 से जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 4 से जाएगा, तो ये आएगा 1.44, ठीक है। ये आपका आ गया एसिड 1.44, ठीक है। तो इसमें वाटर कितना होगा? इसमें हम 4 में से माइनस करेंगे इसे तो ये आपको देगा 2.56, 2.56 आपका आ गया वाटर। अब सेम रेशियो में हमने निकाला और उसमें हमने सिर्फ पानी ऐड किया है, तो हमारा रिजल्टेंट रेशियो जो आया है, रिजल्टेंट कितना आया है? वो आया है आपका एसिड और वाटर का 30% होता है एसिड, तो यानी 3:7 का रेशियो आया है।
तो इसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो यानी पहला जो सोल्यूशन था 9 यूनिट्स का, 9x लेते हैं, इसमें से हमने 2.56 रिमूव करा और इसमें ऐड हमने क्या किया 0, ठीक है। और नीचे वाटर में क्या हो रहा है, आपने 16x लिया, उसमें आपने 1 एसिड में 1.44 निकाला और नीचे 2.56 निकाला, बट उसमें हमने 4 ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट रेशियो हमें 3:7 में मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। सो इसमें हो क्या रहा है, हमें वाटर जो है एडिशनल 1.44 ऐड हुआ है इसमें, है ना। सो 9x माइनस 1.44 आएगा और नीचे आएगा 16x प्लस 1.44 और उसका रेशियो हमें ये दे रखा है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7 9 63x माइनस 10.08 बराबर होगा 16 3 48x प्लस 1.44 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 4.32। यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें देगा 15x की वैल्यू कितनी आ गई, 14.4, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 15 9 135 पॉइंट आएगा यहाँ पे, 15 5 9 135 और 90 15 6 90 0.96 x की वैल्यू आई। हमें बताना है वाटर ओरिजिनली कितना था, तो ये 16x था, तो 16 इंटू 0.96 हम करेंगे। सो ये हमें देगा 6 6 36, एंड में 6 होना चाहिए, इन दोनों में ही है, एंड 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये है 8 1 8, ये है एंड ये भी है, ओके। सो 8 हो गया, 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबिलिटी नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी होगी, 9 से नहीं जा रहा, 3 से डिविजिबिलिटी वाला यही है। सो 15.36 शुड बी योर आंसर। ये आप यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बचा सकते हो, देखिए कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर -1 माइनस 7 की पावर -1 की पावर -1। 6 की पावर -1 यानी 1/6 माइनस 1/7 लिखा हुआ है, तो ये हमें देगा 7 - 6 दैट इज 1/42, और इसको हमें -1 लिखा हुआ है यानी सिंपली 42 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट में लिखा है 2 की पावर -3, 2 की पावर -1 यानी 1/2 माइनस 3 की पावर -1 1/3 एंड दिस विल गिव अस 3 - 2 दैट इज 1/6 की पावर -1 दे रखा है इसमें भी ओवरऑल, एंड दिस विल गिव यू 6, ओके। सो 42 - 6 डिवाइडेड बाई भी करना है, -6 की पावर -1, -6 की पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1 डिवाइड बाई -6, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है 52 - 6 डिवाइडेड बाय 1 -1/6, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 42 - 6 डिवाइड बाय है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटू -6 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 42 प्लस 6 6 36, दिस विल गिव अस 78 एज योर आंसर, डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट जो है सर्टीन सम पी पे R% 3 साल से 11250 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पे 2 साल के लिए सेम रेट से 7650 है। हमें बताना है पी और आर की वैल्यू। देखो यहाँ पे ना सब यूनिक है, तो अल से कि ऑप्शन मेथड से जाना यहाँ पे बेस्ट है, कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। पहले ही केस लेते हैं 93750 में अगर हम 4% के रेट से देखें, कितने साल के लिए दे रखा है, 3 साल के लिए, देखते क्या वो रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं, 4/25, ठीक है। और ये जा रहा है क्या 25 से, देखते पहले 5 से कर लेते, 5 1 5 43 8 5 40 37 5 9 7 5 35 25 5 5 25 0, ठीक है। 5 से जा रहा है दोबारा से आएगा 3 5 15 7 5 35 5 5 25 0।
3750 इंटू 3 करना है तो ये हमें कितना देगा? दिस विल गिव अस 0, 3 5 15, 1 3 7 21, 22, 2 पर कैरी हुआ, 3 3 9, 10 11, 1 1 2 5 0। तो यही आपका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। शॉपकीपर ने दिया है 35% का डिस्काउंट मार्क प्राइस बॉटल पे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉटल इज 1755 देन द मार्क प्राइस ऑफ द बॉटल विल बी, ये आपको पता होना चाहिए, 100 प्लस माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये किसका रेशियो होता है? ये CP टू मार्क प्राइस का रेशियो होता है। यहाँ पे देखा शॉपकीपर को 6, तो ये 65 आ गया, 100 माइनस 35 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ओके सॉरी, मैं इसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 35% का डिस्काउंट देने पे सेलिंग प्राइस 1775 का है, यानी कि 65% ऑफ MP इक्वल्स टू 1755। हमें MP की वैल्यू निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 1755 इंटू 100 बाई 65 की वैल्यू निकालनी है। ये आप कर लो पहले 13 से। 13 मतलब 13 45, 13 3 39, 13 5 65, 5 से गया 9, 5 2 10, 7 5 35। सो MP यहाँ पे आ गया आपका 2700, दैट इज C। नेक्स्ट, एक पर्सन की मंथली इनकम जो थी 13,500 थी, लेकिन उसका मंथली एक्सपेंस जो था वो 9,000 का था। उसकी इनकम जो है वो क्लाइम करती है 14% से अगले साल, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज होता है 7% से। तो हमें बताना है उसका इंक्रीज सेविंग में कितने का हुआ है, ठीक है। इनकम कितनी है? ये है ₹13,500 और उसका एक्सपेंस कितना है? वो है 9,000 का। अब हमें बताना है कि उसकी इनकम जो है वो 14% से बढ़ गई। 14% इसका कितना होगा? अगर हम देखें तो 14 5 70, 7, 14 3 52, 60, 14 1 40, ये आया 2,000 रुपये। सॉरी, 14 3 42, वो तो क्या कर रही हूँ मैं। 14 ये आ गया 70, 14 3 42, 7 हुआ 49 एंड 14 1 14, 1890 आ गया आपका इंक्रीज इनकम, ठीक है। और एक्सपेंस में कितना इंक्रीज हुआ है? ये सेविंग्स इतनी आई, यहाँ से निकल के ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये भी लिख लेते हैं। 4,500 ये था बिफोर, और अब हम निकाल रहे हैं आफ्टर। सो आफ्टर में ये आ गया, एंड एक्सपेंस कितने से इंक्रीज हुआ है? 7%। इसका 7% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 7 9 63, 630 रुपीज़। तो सेविंग्स यहाँ से कितनी आई? 630, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1260 की सेविंग्स हुई। तो कितना इंक्रीज आया? ये आया 1260 का ओवर 4500 इंटू 100 करेंगे। एक्सपेंस इंक्रीज के लिए 0 0 कैंसिल, 9 से 5, 9 1 9 एंड 4 9 36, 140, 5 से जाएगा, 5 2 10 एंड 8 5 40। सो 28% से आपका इंक्रीज हुआ है। C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, PQR एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है एट Q। ओके, PQR, PQ इज टू QR 3:4, PQ इज टू QR 3:4। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ साइन P प्लस साइन Q प्लस साइन R, ठीक है। 3 4 5 बन गया पाइथागोरस थ्योरम से। हमें बताना है साइन P। साइन P कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। साइन Q आपका होता है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1 प्लस साइन R। साइन R होगा आपका 3/5। ये आपको देगा 8/5 प्लस 1, सो सॉरी 8 लिख रही हूँ, 7/5 प्लस 1 विच विल गिव यू 12/5 एज योर आंसर C। नेक्स्ट, सेकंड कर लिया ना ये? हाँ, अगर A की वैल्यू 10 डिग्री है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
साइन 30, 12 साइन 30 कितना होता है? ये होता है 1/2 प्लस 5 कॉस 50 माइनस 5 करेंगे तो कॉस 45 होता है आपका 1/√2 डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 9 साइन 90/2, 90/2 साइन 45 ये होता है 1/√2 माइनस 4 कॉस 50 प्लस 10 60, कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है √3/2, सॉरी कॉस 60 लिखना ना, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। तो ये आया 6 प्लस 5/√2 डिवाइडेड बाय 9/√2 माइनस 2। इसको अगर हम लिखें तो ये आएगा 6√2, √2 कैंसिल जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2√2। अगर कंपेयर करें तो ये किस में बन रहा है? ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग टुवर्ड्स द पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड जो कि है 60 डिग्री का, ठीक है, ये बी है 60 डिग्री। फिर एक और जो है एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से जो कि 30 डिग्री है, पॉइंट ए यानी 30 डिग्री यानी इससे भी दूर होगा ए, और 6th फ्लोर से, ये अगर 6th फ्लोर है तो सॉरी गलत बना दिया, ये तो 60 डिग्री होगा। 6th फ्लोर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पॉइंट ए से जो कि 30 डिग्री का है, ये 6th फ्लोर है, ठीक है। हमें बताया है डिस्टेंस जो है पॉइंट ए और बेस का, पॉइंट ए और बेस का यानी यहाँ से बिल्डिंग का, ये हमें पूरा दे रखा है 450 यूनिट, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दे रखा है हमें 150 यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी आ गई सिंपली 300 यूनिट पॉइंट ओ, अगर हम स्टार्टिंग लेंगे ओ बी की। हमें बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अबव 6th फ्लोर, इस चीज़ की हाइट हमें निकालनी है। देखिए पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करते हैं, पी नाम दे देते, PAO ट्राइंगल PAO में अगर हम देखें तो PO की वैल्यू कितनी आएगी? OA की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 450, और 30 डिग्री के कंपैरिजन में करते हैं तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है? 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और ये 60 होगा, 60 के सामने √3 होता है। सो 450 की वैल्यू आपको कंपैरिजन में √3 दे रखी है, तो देयरफॉर PO की वैल्यू कितनी आ गई? ये आएगी आपकी 450 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब हम ट्राइंगल देखेंगे, यहाँ इसको नाम देते हैं QOB ट्राइंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है 30 के सामने 300 है, ठीक है, यानी 1 के सामने 300 है, सो √3 के सामने क्या आएगा? यानी OQ की वैल्यू कितनी आएगी? OQ की वैल्यू यहाँ से आ गई 300 √3। हमें निकालना है PQ की वैल्यू, PQ की वैल्यू कितनी आएगी? OQ माइनस PO, दिस विल गिव अस 300 √3 माइनस 450 बाय √3, ठीक है। ऊपर अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 150 √3, 300 √3 माइनस 150 √3, 150 √3 विल बी योर आंसर सी। नेक्स्ट, हमें ये गिवन फिगर दे रखी है जिसमें लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल FEB बराबर होगा 180 माइनस 110 के, एंड एंगल CEG बराबर होगा 180 माइनस 95 के, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की वैल्यू आई 70 और नीचे वाले में वैल्यू आई आपकी 85, ठीक है। अब आपको पता है इन तीनों एंगल्स का सम प्लस एंगल x का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस आप करोगे 5, 155, दैट विल गिव यू 25 डिग्री। B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम दे रखा है हमें, इसमें बताना है टोटल डिस्काउंट ऑन ऑल आर्टिकल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स। तो टोटल डिस्काउंट देख लेते हैं कितना बन रहा है। 300, 600, 1000, 1500, 2100, 24, 3000। डी की वैल्यू आ गई 3000 एंड
मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी 1700 प्लस 500 2200 22 2900 3900 39 प्लस 8 अगर आप करोगे तो 4700 47 प्लस 12 5900। हमें बताना है कि ये कितना परसेंट है। ओके 3000 डिवाइडेड बाय 5900 इंटू 100 0 ये कितना परसेंट पे होगा 6 से नहीं जा रहा 5 से ही जाएगा तो 50.84 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज चिंकी और मिंकी का। चिंकी और मिंकी का दे रखा है कितना दे रखा है ये दे रखा है 4:5 का ठीक है। एंड उसके बाद प्रेजेंट एज जो है चिंकी की मदर की वो है 9/2 टाइम्स ऑफ मिंकीज एज 5 years ago मतलब m-5 और मिंकी की मदर का दे रखा है हमें वो है 7/3 टाइम्स चिंकी की एज 3 साल बाद ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं मिंकी को हम क्या लेट करते हैं ये 4x है और ये 5x है तो मिंकी की एज की वैल्यू कितनी आ गई अगर इस रेशियो से हम कंपेयर करेंगे तो 5/4 ऑफ चिंकी ठीक है। ये हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमें देगा 9/2 ऑफ 5/4 c माइनस 5 ठीक है। और यहाँ पे ये देगा आपको सिंपली जो लिखा हुआ है वही। अब इसमें लिखा हुआ है 15 साल बाद एवरेज जो है चिंकी और मिंकी की मदर का वो 55 है। चिंकी और मिंकी की मदर का अगर हम एवरेज देखें 15 साल बाद तो 55 है अगर इंटू प्लस 15 इक्वल्स टू 55 सो c प्लस m की वैल्यू कितनी आई इंटू 2 कर लेते हैं ठीक है। 2 5 10 2 5 10 110 माइनस अगर हम करें 30 तो ये आपको देगा 80 के बराबर। ये c प्लस m की वैल्यू आ गई cm प्लस mm की। इस इक्वेशन से हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें देगा 5 9 45 अपॉन 8c माइनस 45/2 प्लस 7c/3 प्लस 7 इक्वल्स टू 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा आपको 3 5 15 3 4 12 135c प्लस 8 7 56c डिवाइडेड बाई 8 3 24 2 7 14 इसमें से जाएंगे तो ये बचेगा आपका 31/2 इक्वल्स टू 80। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ये आपको देगा 191 c डिवाइड बाई 56 की वैल्यू कितनी आई है ये आपकी आएगी 80 31 प्लस 2 करेंगे तो 160 प्लस 31 191 डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल हो गया। सो c की वैल्यू यहाँ से सिंपली कितनी आ गई 2 2 4 2 8 16 c की वैल्यू 28 आ गई। सो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 7 5 35। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला चिंकी की मदर की वैल्यू 224 अच्छा 24 है ना यहाँ पे 56 कैसे आ गया 24/12 ये आ गया 12। c की वैल्यू आपकी आई है चिंकी की वैल्यू आई है 12 इयर्स ठीक है। तो मिंकी की वैल्यू कितनी आ गई 15 इयर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे चिंकी और मिंकी का ये 3 इयर्स। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन p and q are 270 and 330 meter respectively and the average speed of train p and q is equal to the difference between the speeds of train p and q which is equal to 108 किलोमीटर। अच्छा p प्लस q की वैल्यू दे रखी है 2 8 16 2 एंड p माइनस q की वैल्यू दे रखी है 108। ओके p और q की लेंथ दे रखी है। अगर ट्रेन q जो है वो क्रॉस कर रही है ट्रेन p को सेम डायरेक्शन में a+5 सेकंड में यानी अगर दोनों ट्रेन सेम में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी माइनस में होगी
हमें डिस्टेंस दे रखा है दोनों का 270 प्लस 330 डिवाइडेड बाय आपका किससे होगा, ये आपका हो जाएगा स्पीड से। स्पीड रिलेटिव है, 108 मीटर किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है a+5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 18 6 108 एंड ये हो गया आपका 600 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू a+5 320। सो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 15। हमें बताना है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो कि ट्रेन पी क्रॉस कर रही है a+35 सेकेंड्स में। a+35 सेकेंड्स में यानी कि 35 + 15 करेंगे तो 50 सेकेंड्स में। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म लेते हैं l और ट्रेन पी की बात हो रही है तो ट्रेन पी की लेंथ है 270 मीटर डिवाइडेड बाय, अगर हम ट्रेन पी की स्पीड निकालेंगे तो ये आएगी आपकी, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये आएगा 4 2 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 5/18 विल गिव यू 50, राइट। एंड ऐसे लेंगे 6 4 ज़ा 12 6 10 ज़ा 42 6 3 ज़ा 18। एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कि P यहाँ पे लिखा है Q क्रॉसेस ट्रेन P, यानी Q की स्पीड ग्रेटर है P से। यहाँ पे P - Q लिखा है, उल्टा यहाँ पे Q - P होना चाहिए और यहाँ P + Q, कोई डजंट मैटर। हमें P की निकालनी है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देगा हमें 108। 108 को स्पीड ऑफ P अगर हम निकाल रहे हैं 108 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो ये आएगा 54। ये आई 54 × 5/18, ठीक है। ये इस किसके बराबर दे रखा है आपको, 50 सेकेंड्स के बराबर। हमें यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है, 18 3 ज़ा 54 L + 270 इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15 -50 करेंगे तो 35। सो 3 5 ज़ा 15 15 5 ज़ा 75 750। सो L की वैल्यू कितनी आई, 270 इसमें से घटाएंगे 0 480 विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रेशियो दे रखा है मार्क्स यश में जो है इंग्लिश टू हिंदी, वो दे रखा है 15:16 इंग्लिश और हिंदी का। एंड मैथ्स और साइंस का दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5:6 का। एग्रीगेट मार्क्स जो है ऑब्टेन वो होते हैं 64% चारों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अगर मार्क्स ऑब्टेन जो इंग्लिश में हुए हैं और मार्क्स जो मैथ्स में है वो सेम है तो हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स, और हमें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 है हर सब्जेक्ट में। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हिंदी और साइंस में साथ में कितने मिले थे। इसमें कीवर्ड है कि इंग्लिश और मैथ्स के जो है बराबर है, तो यानी अगर इंग्लिश का 15 रेशियो है तो मैथ्स का भी 15 होना चाहिए। सो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देगा 15 × 3 6 ज़ा 18, ओके। और हिंदी और इंग्लिश को, अगर हिंदी प्लस साइंस हमें निकालना है तो इसका अगर हम रेशियो वाइज समेशन देखें, देखिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा कि अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंदी टू सॉल्व। तो 16 + 18 अगर हम करेंगे तो ये कितना देगा आपको, 34, ठीक है। 34x रेशियो होना चाहिए, तो यानी 34 का मल्टीपल यू कैन डायरेक्टली फाइंड, यही मैंने किया था, ठीक है। 34 का मल्टीपल आप देख लीजिए इनमें से कौन सा बन रहा है। एंड इन सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही बन रहा है जो कि 136। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर किसी को पूरा एक्सप्लेन सोल्यूशन देखना है तो मैं यहाँ पे, वैसे ही मैं सारी बहुत डिटेल में बता रही हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम से ऊपर हो जाएगा, ये वाला तो 1.5 घंटा लग रहा है ले लेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ जो टेक्स्ट बुक ने डाला हुआ सोल्यूशन, आप वो यहाँ पे धीरे धीरे देख सकते हो या फिर पॉज करके देख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्लास है जिसमें 130 बच्चे हैं और 2 सब्जेक्ट्स का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में x + 40 और केमिस्ट्री में x + 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पास करते हैं और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं कर रहा है। अगर हम इसे वेन डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है।
और 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों में पास होते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो सिर्फ फिज़िक्स में पास हुए हैं, ये अभी हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो अगर वेन डायग्राम के हिसाब से देखें तो 130 की वैल्यू कितनी होगी, एक तो ये फिज़िक्स के सारे पास, केमिस्ट्री के सारे पास, लेकिन जो इन दोनों के डबल डबल गिन गए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 190 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 2x + 70 एंड 2x की वैल्यू कितनी आई, यही आपकी 120, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 16। हमें बताना है सिर्फ फिज़िक्स ओनली कितने पास हो रहे हैं। तो फिज़िक्स के टोटल स्टूडेंट्स कितने आए, 60 + 40 दैट इज़ 100 स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें से 60 जो हैं वो दोनों में आ रहे हैं, तो इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 40 ओनली हु पास्ड इन फिज़िक्स। नेक्स्ट, नमिता ने 20% डिस्काउंट दिया था सारी चीज़ों पर अपनी शॉप पे और फिर भी उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें बताना है CP ऑफ द आइटम जिसका मार्क प्राइस 280 है। यहाँ पे ही आपका वो वाला मेथड फॉलो होगा जो मैंने अभी दिखाई थी, 100 - D + 100 + P विल इक्वल्स टू आपका CP अपॉन MP। MP यहाँ पे 280 दे रखा है, ठीक है। D की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, डिस्काउंट 80 का हो गया एंड प्रॉफिट 112 की वैल्यू CP अपॉन 280, ठीक है। 7 × 7 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 84 से गया, 4 × 4 = 16, 4 से गया 20, सो CP आ गया यहाँ से 200 रुपीज़। D विल बी योर आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लांट हाइट जो है और रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन वो 11 और 6 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, ये होता है πRL। दिस विल गिव अस पाई इंटू 11 इंटू 6 दैट इज 66 पाई 60 कर दिया, 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर है वो ऑफर करता है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ठीक है, बाय 6 गेट फ्री, यानी डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 4 का मिल रहा है, कितने पे, 10 पे, सो दिस इज 40% डिस्काउंट। केस 2 में क्या हो रहा है, बाय 5 गेट 5 फ्री, यानी 5 का डिस्काउंट मिल रहा है 10 पे, तो ये सिंपली आ गया 50% का डिस्काउंट। थर्ड केस में क्या हो रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 18 और 24, 18 और 24 कितना होगा, ये आपका होगा 42%, ठीक है, एंड 42% प्लस आपका 18 × 24 करोगे तो ये 8% से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, कम ही होगा 50 से, ठीक है। सो ओनली B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, A can do a certain piece of work in 1.5 times the number of days in which B and C can together do it। अच्छा, A जो है वो X टाइम में कर रहा है, वो कितने में कर रहा है, 1.5 टाइम्स में B और C के वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच B एंड C टुगेदर वो काम करते हैं, ठीक है, डेज की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखा है A और B टुगेदर करते हैं काम 30 दिन में और C अलोन करता है 120 दिन में काम। हमें बताना है कितने दिन जो है B को लगेंगे अपना काम अकेले पूरे करने में। 120 वर्क यूनिट 341, ठीक है। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी देख सकते हैं कि अगर A/3/2 इक्वल्स टू B + C की एफिशिएंसी, ठीक है, तो A/B + C की एफिशिएंसी अगर हम देखें रेशियो, ये कितना आया, A की अगर एफिशिएंसी 2 है तो B + C की एफिशिएंसी 3 होगी। यहाँ पे भी दिख रहा है A + B + C की वैल्यू 5 यूनिट ही आ रहा है और यहाँ पे भी 5 है, यानी कि A की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, B की वैल्यू एफिशिएंसी 2 आ गई एंड C की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। हमें बताना है क्वेश्चन में कि B को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में, यानी 120/2 से 60 दिन लग जाएंगे। C विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे। 7 बॉयज़ जो हैं वो सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ये हो गए 6 और 1 ये 7, ठीक है, 7 लोग बैठे हुए हैं और सेंटर के फेस से कर रहे हैं। P जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ Q है, Q है तो P यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड M जो है इमीडिएट नेबर है J और Q का, तो M यहाँ पे आ गया और J इधर आ गया।
इधर नहीं आ सकता क्योंकि फिर जे इधर नहीं बिठा सकते, पी ऑलरेडी है। एल इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो एल यहाँ नहीं आएगा। और एन जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ पी है, सेकेंड टू द राइट यानी एन यहाँ आ गया तो एल इधर आ जाएगा। हमें बताना है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, हु इज पोजिशन ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल में पी बैठा हुआ है। नेक्स्ट रो है 108 और 29, इसमें हम 21 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर 104 यानी हम यहाँ से 25 घटा रहे हैं। फिर 100 और 37 में देखें तो 37 ऐड हो रहे हैं, एंड फिर उसके बाद आपके 37 प्लस 4 यानी 41 हम माइनस कर रहे हैं, तो प्लस 4 का जो है प्लस माइनस हो रहा है। अब हम प्लस 4 से 29 ऐड करेंगे किसमें, 104 में। सो दिस विल गिव अस 133 एज योर आंसर सी। नेक्स्ट सम बी आर ए and no C is B. No C is B. So no C is a A. No C is a A. We can't say for sure. And no B is a C. That is true. No B is a C. Only 2 follows. Next. Select करना है इनमें से कौन से फिगर में embedded है। ये ऐसे डायमंड यूं जाते हुए और फिर यूं कर्व कर रहा है। सेकेंड इज योर आंसर। नेक्स्ट फिगर बताना है, मिरर इमेज कौन सी बनेगी, ए बनेगी। नेक्स्ट ए आर 37 44, 37 और 44 में कितने का डिफरेंस है, ये है 3 और 4 प्लस 8 का। सिमिलरली एक सेकेंड 7 का, सॉरी प्लस 7 का, इसमें भी 7 का है तो 31 में भी 38 आएगा प्लस 7 करके, वो सब में ही है। ए से डी जा रहे हैं तो बी और सी 2 का गैप है। सिमिलरली इसमें भी, तो जी एच आई तो जे आएगा पहले, ठीक है। जे और 38 वाले यानी ए और सी में से एक है। फिर आर से डब्ल्यू, आर एस टी यू वी तो 4 का गैप है। सिमिलरली एफ में भी 4 का गैप होगा, यानी एफ के बाद जी एच आई जे तो आएगा के, तो जे के 38 विल बी योर आंसर सी। नेक्स्ट 12 is to 60 is to 5, 14 is to 56 is to 4, 12 5 is 60, 14 4 is 56, 8 7 is 56, 2 7 is 27, 140, ये आएगा 10 10 is 100। नेक्स्ट 6 बॉयज हैं अब बैठे हुए फेसिंग द नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राहुल जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अनिल है, और अनिल जो है वो एक्सट्रीम रो में नहीं बैठा, तो अनिल की पोजीशन यहाँ रखेंगे तभी फोर्थ ऑफ द लेफ्ट में राहुल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लिखा है राम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सोहन, अभी हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। एंड रमेश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम, रमेश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम। अगर रमेश यहाँ है, नहीं, रमेश को यहाँ आना पड़ेगा तब ये राम यहाँ आएगा, और अगर राम यहाँ है तो वो सेकंड टू द राइट ऑफ सोहन में नहीं आएगा, ठीक है। सो राम की पोजीशन तो ये हो गई, ठीक है। एंड रमेश जो है सेकंड टू द राइट ऑफ राम है, यानी रमेश की पोजीशन ये आ गई। फिर ये कह रहा है राम इज सेकंड टू द राइट ऑफ सोहन, सेकंड टू द राइट ऑफ सोहन, तो सोहन की पोजीशन ये आ गई, एक ही बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बताना है राइट ऑफ राहुल पे कौन है, सेकंड टू द राइट ऑफ राहुल, यानी यही पोजीशन बतानी है। एक नाम रह गया, वो है साहिल, साहिल इज योर आंसर। नेक्स्ट सम मेन आर वीक, सम मेन आर वीक, नो वीक इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कंक्लूजन है सम वीक आर मेन, ट्रू दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन। ऑल स्ट्रॉन्ग आर मेन, ऑल स्ट्रॉन्ग आर मेन, फॉल्स। सम स्ट्रॉन्ग आर वीक, सम स्ट्रॉन्ग आर वीक, फॉल्स। सो ओनली वन फॉलोज, सी। नेक्स्ट थर्ड वन है आई थिंक इसका, 120 डिवाइडेड बाय 24 इंटू में 6 प्लस 12 माइनस 15, 24 5 6 5 is 30 minus 3 27, yes। Next
7 ब्रदर्स दे रखे हैं, डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए थे। एस जो है वो सिर्फ छोटा है 2 ब्रदर्स से, यानी एस के इधर ये हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। हाँ, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यू, यहाँ पे नहीं है, इस साइड यू नहीं आएगा, ठीक है। P इज ओल्डर देन R बट यंगर देन U एंड S। P जो है वो R से बड़ा है, लेकिन U और S से छोटा है, और R जो है यंगेस्ट भी नहीं है। U जो है वो यंगर है Q से, हु इज यंगर देन T। Q और T आ गया। हमें बताना है यंगेस्ट कौन सा है, एक ही बचा V। D विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट। ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ठीक है। ओ, गलत बना दिया। ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, all smart are intelligent, all girls are intelligent, true, some girls are not intelligent, false, so only conclusion 1 follows। next, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा। सेकंड वन। नेक्स्ट, बताना है पेयर क्या रिपीट कर रहा है, पी सी ए ए, फिर से पी आना चाहिए, तो सेकंड वन शुड बी पी, सो ओनली सी और डी में से होगा, और ए आएगा पहले, ठीक है, और लास्ट में भी सी आना चाहिए, सो थर्ड वन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट रो में ये है, सेकंड रो में ये है, थर्ड रो में ये है। अच्छा, 14 3 जा 42, 42 इंटू 2 84, 28 3 जा 84, 84 इंटू 2 168, 19 3 जा 57, 57 इंटू 2 होगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 114। नेक्स्ट, इसमें बताना है क्या फॉर्मूला, क्या रूल फॉलो हो रहा है। 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 + 4 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, 19 का स्क्वायर नहीं, 20 का स्क्वायर यस, यही सही है। आगे चलते हैं। MOGOMI, अच्छा MOMNO, एक छोड़ा P छोड़ दिया, QST की छोड़ के U आएगा, ठीक है, पहला U हो गया। फिर इसके बाद बीच में क्या आएगा, OM, ये है O, फिर M, रिवर्स में जा रहा है एक छोड़ के, K, फिर I, फिर G, तो UG C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फॉलो कर रहा है पैटर्न, हमें बताना है कौन सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 8 1 2 5 डिवाइड बाय अगर हम 9 करेंगे तो ये हमें कितना दे रहा है, 3125, ठीक है, ये हमें 3125 दे रहा है। लेकिन अगर हम 49374 को डिवाइड बाय 9 करते हैं तो ये हमें देता है 5486, लेकिन यहाँ पे 5483 दे रखा है, तो सी विल बी योर आंसर, एरर। नेक्स्ट, रिपोज, रिपोर्टर, रिप्रेजेंट, रिपोजिटरी, रिप्रेस, इसमें हमें बताना है 4th पोजीशन पे कौन सा आएगा, तो रिप्रेजेंट इसमें 4th पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट, फिगर में बताना है नेक्स्ट कौन सा आएगा, सो डी विल बी योर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखा है पेरेंट्स, ग्रेजुएट्स और क्रिकेटर्स, ये तीनों ही कॉमन हो सकते हैं, सो एक में ही हो रहा है फॉलो, बी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो ऑफ लेडी, भीम ने कहा कि ये जो है वो ओनली सिस्टर है मेरे मदर के सन की, मेरे मदर यानी भीम के मदर के सन की ओनली सिस्टर, तो लेडी ऐसे रिलेटेड हुई भीम से, तो लेडी ही सिस्टर है। आगे, 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स VXW में अगर हम देखें तो VX यहाँ पे होता है W, ठीक है। EFG में अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूस दे रखा है, OQP एंड EFG कंटिन्यूस में है, सो यही हमारा एरर में आ गया। नेक्स्ट, 108 1164, ये स्क्वायर दे रखा है, 108 का स्क्वायर
11664 होता है। 116 का स्क्वायर 13456 होता है। 112 का स्क्वायर 12544 होता है, लेकिन 104 का स्क्वायर ये नहीं होगा, एंड में 16 आएगा, 10816। दिस इज दी ऑड वन। आगे चलते हैं। फोल्ड करके अनफोल्ड करके हमें क्या पैटर्न मिलेगा, तो इधर यहाँ पे आपका डायमंड आएगा साइड में, एक में ही बन रहा है। डी विल बी योर आंसर। अब हम चलते हैं इंग्लिश में। A businessman at our colony was found COVID positive. तो in our colony होगा, ठीक है। Next, a period of time in the past that was ideally happy and peaceful, तो उसे halcyon कहते हैं। Sentence rearrangement है। The main target consumers of food companies are children and youth of the country. QS एक में ही दिख रहा है, QSPR ही होगा। Next, Robin Hood broke within the mansion. Broke within नहीं, broke into the mansion. अरे अब तो गलती सेलेक्ट हो गया। Time and experiences have taught us valuable lessons. So valuable lessons, we have been taught valuable lessons by time and experiences. Despite the doctor's stern warning, he continued taking sugar in his tea. तो उसमें कोई एरर नहीं है। आगे, after losing her job, Sarah had the dash to pick herself up and start her own business. Has the resilience, मतलब इतनी मजबूत है वो। A young child is just beginning to walk is known as toddler. The entrepreneur's innovative strategies propelled his startup to success. इसमें फ्लंग का सिनोनिम बताना है, तो इट इज propelled, यानी फोर्सफुली फेंकना। The most important fruit in Kinnaur is apricot. It is possible to get it at every place in huge amount. So it is found everywhere in a huge amount. Queer pitch. Queer the pitch होता है, वैसे queer pitch नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है मुझे मीनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई। Queer the pitch होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन लाइक टू स्पॉइल समवन्स चांस ऑफ डूइंग समथिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इन्होंने सही लिखा होता। मैनी कन्फेस्ड आफ्टर द फिजिकल टॉर्चर ऑफ बाय द कॉप्स। कन्फेस्ड का एंटोनिम, कन्फेस यानी बता देना, एक्नॉलेज कर लेना, लाइक एडमिट कर लेना, तो एंटोनिम हो जाएगा डिनाई करना, मना कर देना। इनकरेक्टली स्पेल्ड, अरेंजमेंट सही है, जोपर्डाइज सही है, करप्शन भी सही है। रेमिशन में आपका गलत है। रेमिशन में क्या होता है, सिंगल एम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटी। विटी यानी चालू, लाइक हैविंग लाइक ब्रेन, बीइंग विटी, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो बीइंग सीरियस। Oliver said to his teacher, she had taken my notebook. तो Oliver told his teacher that she had taken his book. Next, the decision of the committee may mitigate the growth of the organization. Mitigate यानी कि लेसन कर देना, कम कर देना। एक्टिव वॉइस में करना है। The solution to the complex equation was found by the mathematician. So the mathematician found the solution to the complex equation. Without good dash, it's difficult to complete the marathon. Without good endurance यानी ताकत, like to endure, ज़्यादा टाइम के लिए उसको हैंडल करना। Due to the lofty hilly terrain and cliffs, the route to Badrinath is one of the most arduous one amidst the most, okay. इसका है the route to the Badrinath is one of the most arduous one due to the lofty hill terrain, curves and cliffs amidst the most scenically beautiful place on the earth. Next, on the straight and narrow. इसका मतलब होता है the straightforward and ethically acceptable. Teenage is a dash of life, is a phase of life that everyone goes through between childhood and adulthood. During this time, teenagers go through many changes, both physically and emotionally. They may experience mood swings, have difficulty expressing their feelings, and sometimes dash impulsively. They act impulsively.
Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents, and society to what? टू कन्फर्म, मतलब उनको उस लेवल पे आना, लाइक उनको पालन करना, टू कन्फर्म to certain expectations. It is important for teenagers to have a support system that allows them to explore their interests, develop their own identity, and make healthy choices. Despite the challenges that comes with being a teenager, it can also be an exciting and transformative time. Teenagers have the dash to learn new skills. Teenagers have the what? They have the opportunity to learn new skills, make lifelong friends, and explore new experiences that can shape their future. It is important for parents, educators, and other adults to provide teenagers with guidance, support, and resources that can help them dash the challenges of adolescence, that can help them what? Reduce the challenges. अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे, लास्ट सेक्शन। डेकन सल्तनत का कौन सा पेयर सही नहीं है? तो फर्स्ट वन इज नॉट इन करेक्ट। ओंगे, सेनेटलीज एंड शॉम्पमेन, ये हैं अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स। इनमें से कौन सी फोर्सेस करती हैं विंड बैक्स में? तो ये है वियतनाम एंड इंडिया। इमेज जो फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर के द्वारा जब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाता है तो ये होती है रियल एंड इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वायलेट लाइट के लिए सही नहीं है? इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडल वेव, ये सही नहीं है। इट इज़ अ ट्रांसवर्सल वेव, अदरवाइज इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर होती है आपकी विजिबल लाइट से। इनमें से कौन सा मेटल यूज होता है कुकिंग वेसल बनाने के लिए? तो ये कॉपर यूज होता है। आई डोंट नो व्हाई मैंने वो अटेम्प्ट करा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं? डिसगाइज, यानी मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, दिस इज ट्रू। स्ट्रक्चरल में क्या होता है? मिसमैच बिटवीन जॉब्स एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फ्रिक्शनल में लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल्स, ये गलत है। एंड वल्नरेबल में टाइम लैग, ये भी गलत है। वल्नरेबल यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एंड फ्रिक्शनल यानी कि मैच नहीं कर रहा, लाइक तो इसमें से कौन से सही मैच है? सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, अष्टप्रधान जो थे शिवाजी के टाइम पे, तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर के? तो ये थे पेशवास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अशोका धम्मा जो था वो एक वे ऑफ लाइफ था, कोड ऑफ कंडक्ट था, और एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था जो कि अडॉप्ट किए जाते थे लोगों के द्वारा, दिस इज ट्रू। अशोक धम्मा इन्वॉल्व करता है वर्शिप ऑफ अ गॉड बट कंडेम द परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस, नहीं, वर्शिप ऑफ अ गॉड की बात नहीं होती यहाँ पे। सो इनमें से 2 वाला जो गलत है, एंड फर्स्ट वन इज करेक्ट। इनमें से कौन ऑथर है सैटेनिक वर्सेस का? तो ये है सलमान रुश्दी। स्टॉपर टर्मिनोलॉजी ये किस में होती है? ये आपकी फुटबॉल में यूज होती है। राजा राम मोहन रॉय कौन सी सभा से एसोसिएटेड है? आत्मीय सभा से है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय रिलेटेड है, लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से ये केशव चंद्र सेन रिलेटेड है। इनमें से कौन से रूलर ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी करी थी? तो ये थे धर्मपाला। स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मिजोरम नहीं, नागालैंड का है। लोसार सिक्किम का है। खर्ची पूजा त्रिपुरा की है, ठीक है। 2 और 3 आर करेक्ट। इनमें से चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन है? ये है मोहन यादव। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट्स का वो किस टिश्यूज से मेजरली डिपेंड करता है? ये जाइलम ऑफ फ्लोएम, फूड और वाटर के लिए। इनमें से कौन सा क्लासिकल स्टेटस दिया हुआ है लैंग्वेज को? तो कन्नड़ और मलयालम को दिया हुआ है। टोटल इनकम कंट्री की डिवाइड कर दो अगर उसकी टोटल पॉपुलेशन से, तो हम उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कैपिटा होता है, हाँ। हु इज सेड टू रिसीव पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? तो इट इज जावेद अख्तर। गोबी डेजर्ट जो है वो सेपरेट करता है बॉर्डर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? तो ये चाइना और मंगोलिया का करता है। इनमें से कौन सा कलर है सॉइल का रेड होता है ड्यू टू दी डिफ्यूजन ऑफ आयरन रादर देन प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट? रेड सॉइल, आई मीन क्या क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों मैंने वो मार्क किया। मटकी एक पॉपुलर फोक डांस है, तो इनमें से कौन सी स्टेट का है? ये है मध्य प्रदेश का, ठीक। मलवा रीजन में बनाते हैं।
इनमें से द रेट एट विच जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट मनी में फ्रॉम ऑफ ओवरनाइट मनी जो रिजर्व बैंक से, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एक बार इसे पॉज करके आप पढ़ना क्या लिखा है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट ऑर्गेनल्स। इनमें से कितने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जीआई टैग्स उत्तराखंड को मिले हैं सिंगल डे एक दिन में दिसंबर 2023 में, विच इज लाइक अ हिस्टोरिक अचीवमेंट, एक लाइक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सो इट इज 18। एंड ये आप पॉज करके पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है? इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गए हमारे जीके के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको अपना स्कोर दिखा देती हूँ। तो ये था मेरा स्कोर, आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है, पॉज करके। यहीं पे हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, ठीक है? और अगर आप एग्ज़ाम चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं भी करना तो एक्सप्लोर करिए, इसमें काफ़ी तरह का कंटेंट एसएससी से आपके लिए डेली आता है, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको काफ़ी तरह के वीडियोज़ और प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें जीके, आपका क्वांट एंड मॉक टेस्ट दोनों ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के पेड जो हैं वो कवर किए जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर और कमेंट डाउन करिएगा अपना फीडबैक जो भी है। बाय।